हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा। हरियाणा सिविल सर्विसेज के बहुत सारे एस्पायरेंट्स का एक ही क्वेश्चन है कि हमें हिंदी मीडियम से तैयारी करनी चाहिए या इंग्लिश मीडियम से तैयारी करनी चाहिए, और वो भी मेंस में कौन सा मीडियम ऑफ लैंग्वेज हमें चूज करना है। बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि इंग्लिश वालों का सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो हमें कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है कमीशन के द्वारा, एंड वाइस वर्सा। तो इन्हीं पॉइंटर्स पे मैं बात करूंगा कि क्या वाकई कोई डिफरेंस है या नहीं है, अगर है तो उसको हम किस तरीके से फिल कर सकते हैं। तो उन चीजों पे हम लोग बात करेंगे। बिफोर वी बिगिन, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप HCS एग्जाम की कोचिंग लेना चाहते हैं तो O2IAS अकेडमी के ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मीडियम्स के लिए, हिंदी के लिए अलग, इंग्लिश के लिए अलग बैचेस अवेलेबल हैं। आप उनको अवेल कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं फॉर द ऑफलाइन बैचेस, और हमारी मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे भी फ्री और पेड मटेरियल एंड कोर्सेज अवेलेबल हैं HCS एज वेल एज अदर स्टेट एंड UPSC एग्जाम्स के लिए। तो गो चेक इट आउट। अब हम हमारे पॉइंट की बात करेंगे कि मेन डिफरेंस कहाँ पे फील होता है। नॉर्मली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कोई दुविधा रहती है कि इंग्लिश मीडियम वालों का सक्सेस रेट ज़्यादा है, क्यों है, कैसे। तो अगर आप मेरा ओपिनियन या जो भी मैंने ऑब्जर्व किया पास्ट ईयर रिक्रूटमेंट्स के टाइम, कि हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम में डिफरेंस क्या है। देखिए, वैसे तो लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। आपके आइडियाज मैटर करते हैं, आप किस भाषा में कम्युनिकेट कर रहे हो वो उतना मैटर नहीं करता, बाकायदा सामने वाले को वो भाषा समझ में आनी चाहिए। तो हिंदी हमारी मदर टंग है, एज एन सच कोई उस तरीके की बात नहीं है। तो फिर भी डिफरेंस कहाँ पे हम लोग फील करते हैं। फर्स्ट थिंग जी, जनरल स्टडीज की अगर मैं बात करूं, सामान्य अध्ययन, प्रीलिम्स में कोई भी अंतर नहीं है। पेपर बायलिंगुअल आना है, आपके पास मटेरियल हिंदी भाषा में एम्पल अवेलेबल है। तो प्रीलिम्स में MCQs में आपको इंग्लिश में भी मिलेगा, हिंदी में भी मिलेगा, तो देयर इज नो सच डिफरेंस। और तीसरा जो स्टेज आता है इंटरव्यू, वहां पे भी आप बिंदास हिंदी में जवाब दे सकते हो। देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। चाहे इंग्लिश मीडियम वाला भी वहां पे जाके हिंदी बोल सकता है। आपकी बातों में दम होना चाहिए, भाषा इतनी ज्यादा मैटर वहां भी नहीं करेगी। सो मेन थिंग जहां पे हमें लगता है कि यस लैंग्वेज कैन मैटर, तो वो आता है समटाइम्स इन द मेंस। जिस तरीके के क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, अगर अगर करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस मेंस में आते हैं, जनरल स्टडीज के पेपर में कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिनका लिंक करंट अफेयर्स या कुछ इस तरीके की चीजों के साथ होता है। वहां पे जब हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम के जो छात्र हैं, वो करंट अफेयर कवर करने के लिए जो सोर्सेस फॉलो करते हैं, तो हिंदी मीडियम के न्यूज़पेपर थोड़ा सा कम कवरेज देते हैं, रादर देन कि अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून इंग्लिश के साथ कंपेयर करता हूं, तो वहां पे हमें कहीं ना कहीं लैग देखने को मिलता है। बट एज फार एज HCS इज कंसर्न, तो यहाँ मेंस में GS का एक ही पेपर है, और वहां पे हार्डली 2 या 4 ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं जो कि बहुत ही डीप करंट अफेयर्स के पास गए हो, और आपने उस तरीके के एडिटोरियल्स शायद शायद अपनी सेल्फ प्रिपरेशन के दौरान ना पढ़े हों। बट इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं, इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। और बाकी ना तो प्रीलिम्स में कोई अंतर है, ना ही मेंस के क्वेश्चंस में आपको कहीं ना कहीं निगलेक्ट करने की बातें, ये सारी मिथ्स है, और इंटरव्यू में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो एज ऑफ नाउ एक डिफरेंस निकल के आता है, दैट इज कि करंट अफेयर कवर करने के जो सोर्सेज हैं, जो न्यूज़पेपर है, वो इंग्लिश में हमारे पास द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, द ट्रिब्यून, अच्छे न्यूज़पेपर अवेलेबल हैं। हिंदी में भी हैं, दैनिक जागरण है, जनसत्ता है, लेकिन उस लेवल की कवरेज वहां पे नहीं मिलती है। तो देयर इज अ वन डिफरेंस, और वो आपकी निग्लेक्ट नहीं किया जा रहा। आपको आपके पास एक सोर्स की काइंड ऑफ थोड़ी सी शॉर्टेज है, सोर्स ऑफ करंट अफेयर्स। बाकी सारी चीजें यथावत चल रही हैं, तो आप अपने मीडियम को लेके डीमोटिवेट मत होइए। मेरी सलाह यही है कि अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल फील करते हैं तो गो फॉर हिंदी मीडियम। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल फील करते हैं तो गो फॉर इंग्लिश मीडियम। बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ ऐसा भी पूछ रहे थे कि हम आधा एक GS का पेपर हिंदी में लिख दें और ऑप्शनल जो है वो इंग्लिश में लिख दें। तो ऐसा लिटरेचर के केसेस में तो हो सकता है, लेकिन बाकी केसेस में नहीं होगा, बिकॉज इन्होंने अपनी नोटिफिकेशन में मेंशन करा है कि आप पार्शली 2 लैंग्वेजेस में पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते। इधर यू आर अटेम्प्टिंग होल पेपर्स, GS एज वेल एज ऑप्शनल इन इंग्लिश और इन अनदर लैंग्वेज जिसको आप चूज करना चाहते हो। लिटरेचर के पेपर यहाँ पे एक्सेप्शन रहता है, वो तो जिस भाषा का लिटरेचर है वहां पे जा सकते हो। तो कंक्लूजन ये है कि जिसकी हिंदी ठीक है वो हिंदी मीडियम चूज कर ले, और जिसकी इंग्लिश ठीक है वो इंग्लिश मीडियम चूज कर ले। देर इज नो बिग डिफरेंस। जो सॉल्यूशन है वो मैं आगे आपको बता दूंगा हिंदी वालों का क्या है। मैटर ऑफ फैक्ट, हिंदी वालों के लिए
HCS में स्पेसिफिकली हिंदी, पिछली बार भी टॉपर हिंदी मीडियम से था, तो HCS में हिंदी मीडियम में एक बहुत अच्छा फायदा निकल के आता है, बिकॉज एक हिंदी का पेपर है, और इंग्लिश वालों के लिए भी एक फायदा निकल के आता है कि एक 100 नंबर का इंग्लिश का पेपर भी है। जिनके दोनों की एक एक लैंग्वेज ठीक है, उनके लिए लेवल प्ले ग्राउंड हो गया, लेकिन वो बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से, बिकॉज सिलेक्शन तो उनका होगा जिनके दोनों लैंग्वेजेस अबव एवरेज है ना। तो जिनकी हिंदी स्ट्रांग है उनको कोशिश करनी है कि एटलीस्ट जो बेसिक इंग्लिश का पेपर आएगा उसकी प्रैक्टिस शुरू कर दें, तो वहां पे आपको मेंस में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, जिनकी इंग्लिश ठीक है तो भैया आप हिंदी में फेल होने का डर रहेगा, 40-45 नंबर लेके भी कुछ नहीं होगा, तो वहां पे एटलीस्ट कोशिश करेंगे 60-65, इवन बहुत इससे भी ज्यादा स्कोर लोग ले जाते हैं, तो वो आपको एक मेंस मैच देने वाला है। एंड हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स जिनको लगता है कि करंट अफेयर में अब क्या किया जाए, तो करंट अफेयर्स में बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, करंट अफेयर्स के लिए आप जो भी सोर्स फॉलो करते हैं, दैनिक जागरण फॉलो करते हैं, आप जनसत्ता फॉलो करते हैं, आप उसको फॉलो करते रहिए। बट जब हम लोग मेंस की तैयारी शुरू करेंगे तो अपना थोड़ा सा फोकस करंट अफेयर्स की तरफ ज्यादा देना है, एनालिटिकल चीजें पढ़नी है। अगर प्रीलिम्स के बाद अच्छा खासा समय रहा तो इंडियन एक्सप्रेस जैसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू या द ट्रिब्यून जैसे जो न्यूज़पेपर्स हैं, बिकॉज न्यूज़ तो सेम ही आने वाला है, न्यूज़ तो डिफरेंट नहीं होगा, वो हिंदी वाले भी छापेंगे, इंग्लिश वाले भी छापेंगे, बट एडिटोरियल्स, व्हेन इट कम्स टू द एडिटोरियल्स, दे आर कंप्लीटली डिफरेंट एंड मोर एनालिटिकल इन इंग्लिश डेलीज। तो गूगल ट्रांसलेटर एक बहुत अच्छा टूल है जिनके थ्रू आप अपना इंग्लिश अखबार की ई कॉपी या उसका जो वेबसाइट है उसको ट्रांसलेट करके अपनी मातृभाषा में पढ़ सकते हैं। तो देयर इज अ सॉल्यूशन फॉर करंट अफेयर्स, इसके अलावा तो कोई डिफरेंस है नहीं। तो अब तीसरी बात आती है कंफ्यूजन वाले लोगों की, जिनको लगता है कि मेरी हिंदी, जिन्होंने अपना स्कूल लेवल हिंदी पढ़ा था अब ग्रेजुएशन लेवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो दोनों कंफ्यूज है कि हिंदी में जाएं और इंग्लिश में जाएं। तो ऐसे लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा कि यार आपने इंग्लिश पढ़ी ली है, हिंदी आपकी ठीक है, तो आपका तो मैटर ऑफ फैक्ट ज्यादा चांसेस है मेंस में दोनों पेपर्स में अच्छा नंबर आने की। तो टेक योर कॉल, जस्ट एनालाइज करिए कि मुझे ह्यूमैनिटीज की चीजें किस में ज्यादा बेहतर समझ आ रही हैं। आप लिख तो इंग्लिश भी सकते हो, इनकेस आपको पढ़ना हिंदी में ज्यादा आसान लगता है तो हिंदी में पढ़ लीजिए उसको। आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के टाइम हम देख लेंगे कि आपको क्या सूटेबल मीडियम में जाना है। सबसे पहले तो वी हैव टू गेन द नॉलेज, तो जस्ट टेक अ सेल्फ एनालिसिस कॉल कि आपके लिए कौन सा मीडियम सूटेबल है। बाकी मिथ्स को साइड पे रखते हुए वी कैन हैंडल ऑल दोज थिंग्स, अपने अकॉर्डिंगली मीडियम चूज करिए, किसी भी मिथ पे बिलीव करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर भी कोई डाउट्स रहेंगे अगर लैंग्वेज के रिगार्डिंग, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे मैसेजेस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, तो मैं वहां पे आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। थैंक यू सो मच।